हाँ, बहुत धन्यवाद सिस्टर नमना। आज की शाम आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं एकदम बिल्कुल आज की शाम एक बच्चे के जैसे इंतजार कर रहा था इस समय का। और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो समय प्रभु ने दिया आप लोगों से बात करने का। आज की शाम में बहुत धन्यवाद देता हूँ बहन नमना नीरज का। थैंक यू सो मच फॉर लीडिंग दिस प्रोग्राम। प्रभु बहुत आशीष दे। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे जवान लोग परमेश्वर की सेवा में हमारे साथ आ रहे हैं, और आप लोगों के ये सुंदर सहयोग के लिए हम सब लोग बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज की शाम मैं बहुत आभारी हूँ ब्रदर सुभाष टोप्पो और उनके पूरे परिवार के लिए। खास तौर पे वो जो छोटी सी बच्ची थी जो कि आराधना का एक भाग रही, ये बहुत सुखद अनुभव है कि हम लोग बच्चों को भी प्रभु की आराधना करते देखते हैं। और आज की शाम आप सभी प्यारे लोगों का मैं यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और इतने व्यस्त मौसम में, इतने व्यस्त महीने में अगर आप लोगों ने आज की शाम इस कार्यक्रम को चुना है, यदि आप आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो इसका मतलब ही है कि आपने परमेश्वर के वचन और मसीही संगति के महत्व को जान लिया है। परमेश्वर बहुत आशीष दे कि आज की शाम भी आपने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया और आपने परमेश्वर की संगति को चुना है। और ये संगति आप लोगों को आशीष देगी। ये संगति, ये थोड़ा समय जो हम लोग एक साथ मिलते हैं हर मंगलवार, ये बहुत सारे लोगों के जीवन में एक अलग बदलाव लेकर आ रहा है। और आज की शाम भी मैं विश्वास करता हूँ कि एक आज जो मैं संदेश आप लोगों के साथ बांटने पर हूँ और जो भी बातें मैं करने पर हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को आशीष देंगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए, अगर अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए, अगर आप जहां भी हैं, घर पे हैं और अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं, और बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये कैमरा ऑन करना भी बिल्कुल एक वैसे ही अनुशासन के जैसे है कि जब हम लोग कहीं भी होते हैं तो मालूम चल जाए कि हम लोग हैं यहाँ पर। और वीडियो ऑन करना ये हम लोगों के हौसले को बढ़ाता है। आज की शाम बहुत कम समय में एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के साथ करने पर और ये बातें बहुत दिनों से परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है, और इसको मैंने अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में, चर्च की सेवा में, अपने नॉर्थ वेस्टर्न जीएल चर्च की सेवा में मैंने इसको सीखा है, जाना है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग ट्रेन की यात्रा में हैं और वहां से वो कैमरे को ऑन किए। बहन सबीना कुजूर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वागत है आपका। This is so pleasant to see people joining this program while they are in journey. आप लोग यात्रा में भी हैं और प्रभु बहुत आशीष दे। थोड़े समय परमेश्वर के वचन को सुने और ये बहुत आशीष देगा। एक चीज जिसके साथ हम सब लोगों का सामना होता है, और वो ये है कि हम लोग प्रतिक्रिया बहुत करते हैं जीवन में। प्रतिक्रिया शब्द अगर आपको थोड़ा ज्यादा भारी लगे तो इंग्लिश में ये थोड़ा ज्यादा सरल है। हम लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, और आज की शाम में इसी विषय पे बात करने जा रहा हूँ कि मसीह जीवन में प्रतिक्रिया, मसीह जीवन में प्रतिक्रिया। और ये बातें इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजों में हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो उतनी जरूरी नहीं होती है, लेकिन चूंकि हम प्रतिक्रिया कर देते हैं तो कई बार परिणाम कुछ दूसरा होता है। नीति वचन 10 और उसके 19 पद में लिखा है, प्रोवर्ब्स 10:19 में लिखा है कि जहां बहुत बातें होती हैं वहां पाप होता है, लेकिन जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। इसका मतलब नीति वचन भी हमें कह रही है कि बहुत सारी परिस्थितियों में हमें अपने मुंह को बंद रखने की आवश्यकता है। जब आप कलीसिया की सेवा में, जब आप परमेश्वर के राज्य की सेवा में, जब आप एक मसीही परिवार में हैं, तो जो चीज बहुत जरूरी है वो ये है कि आज की शाम हम सीखे उसको कि बहुत सारी चीजों में जरूरी नहीं कि हम प्रतिक्रिया दें। उदाहरण के तौर पे व्हाट इज मैच्योरिटी, परिपक्वता क्या है। इसको अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो इसको समझने की कोशिश करिएगा कि परिपक्वता है क्या। परिपक्वता वो है कि जब आपका एक मित्र कहे कि हाथी उड़ सकता है,
समझने की कोशिश करिएगा परिपक्वता क्या है। व्हाट इज मैच्योरिटी? मैच्योरिटी इज व्हेन योर फ्रेंड, एक दोस्त आपका कहे कि हाथी उड़ सकता है और आप मुस्कुराते हुए वहां से चले जाए और आपके मन में ये बात आए कि हर बात में लड़ना जरूरी है क्या? हर बात में जवाब देना जरूरी है क्या? क्योंकि आपको मालूम है कि इन सारी बातों का कोई प्रतिफल निकलने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, हम जितनी प्रतिक्रिया अपने परिस्थितियों में करते हैं, बाइबल कई बार हमें ये सिखलाने की कोशिश करती है कि वो प्रतिक्रिया उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। आपने भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चर्च में छोटी छोटी चीजों पे प्रतिक्रिया करते हैं, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं, हर बातों में वो कुछ ना कुछ कहते हैं, हर बातों में उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कतें दिखती हैं, और ये एक मसीह जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरे प्रियो, हमेशा शैतान ऐसी परिस्थितियों को बनाता है कि आप उन सब चीजों को देखें और समझें। लेकिन आज की शाम मैं आप लोगों का ध्यान इस बात को लेके जाना चाहता हूं कि जीवन के इस आपाधापी के जीवन में, इस जीवन के उतार चढ़ाव में, मालूम परमेश्वर चाहता है कि हम कई बार अपने मुख को बंद रखें, कई बार हम शांत रहें, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को और ज्यादा होते हुए देख सके। मेरे प्रियो, इसको समझने की कोशिश आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि उस परिस्थिति में जब मूसा ने इजरायलियों की अगुवाई जब उसने की, और जब बहुत सारी संख्या में, लाखों की संख्या में इजरायली उसके साथ थे और इजरायली प्रतिक्रिया कर रहे थे, और क्या होता यदि मूसा प्रतिक्रिया करने लगता? क्या होता जब मूसा रिएक्ट करने लगता? बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर आज भी मुझे और आपको चुना है ताकि मैं और आप बहुत सारी चीजों में शांत रह सके। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय और उसके 73 पद में, मैथ्यू 26, मत्ती 26 और उसके 73 पद में लिखा है कि देखो तुम्हारी बोली तुम्हारा भेद खोल देती है। वाह! देखो तुम्हारी बोली तुम्हारा भेद खोल देती है। परमेश्वर आपका तात्पर्य क्या है? मैं आपको थोड़ी इस वचन की भूमिका बतला दूं ताकि आपको समझ में आएगा कि किस परिस्थिति में ये शब्द कहा गया है। पतरस यीशु मसीह के पकड़वाए जाने को देख रहा था दूर से, क्योंकि हिम्मत तो है नहीं कि वो यीशु के पास जा सके। यीशु मसीह पकड़ा जा चुका है और उसे दंड के रूप में उसे शायद कोड़े भी लग रहे होंगे और उसके साथ बदसलूकी हो रही है, और पतरस दूर में खड़े होकर देख रहा है। ये वही पतरस है जिसने कहा था कि परमेश्वर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और यीशु मसीह पकड़ा गया है, पतरस दूर है, और पता है लोग आए हैं पतरस के पास, रोमी साम्राज्य के लोग और कुछ आसपास के लोग, और कह रहे हैं कि पतरस तू भी यीशु मसीह के साथी है ना? पतरस तू भी तो यीशु के साथ ही रहता था ना? पतरस तू वही है ना जो यीशु के साथ घूमता था, उसके चेले में से है? तो मालूम पतरस इनकार कर रहा है, पतरस डर गया है और कह रहा है कि नहीं, मैं वो नहीं हूं। और मालूम लोग क्या कह रहे हैं? तब जाके लोग कह रहे हैं कि हे पतरस, तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। समझने की कोशिश करिएगा, आज भी ये वचन मुझे और आपको चुनौती दे रहा है, मुझे ज्यादा चुनौती दे रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि देख तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। क्या हमने कभी उन शब्दों पे गौर फरमाया जो शब्द कठिन परिस्थितियों में हमारे मुंह से निकलते हैं? क्या कभी हमने उन शब्दों का मोल समझने की कोशिश की जब परिस्थितियां कभी भी हमारे हक में नहीं रहती है? क्या कभी भी हमने उन शब्दों पे गौर किया जब हमारा झगड़ा किसी से होता है? क्या कभी हमने उन शब्दों के बारे में कभी सोच विचार किया जो शब्द हमें नहीं कहने चाहिए थे लेकिन हमारे मुख से निकल गया? देख तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। और आज की शाम इसलिए भी इस बात पे, इस विषय पे बात करना जरूरी है, क्योंकि ये आपको आपके कठिन चुनौतियों में, ये बातें आपके अपने व्यक्तिगत परीक्षाओं में, आपके संघर्षों में, ये चीज आपको बड़ा बल देगी कि हर चीजों में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, हर चीजों में रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। और आज की शाम में आज आप लोगों को परमेश्वर के वचन में और आगे लेके जाना चाहता हूं और एक महिला से मिलवाना भी चाहता हूं, और इस महिला से मिलना आप लोगों के लिए आशीष की बात होगी, आशीष की बात होगी। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय, दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय
परिस्थितियां इसके जीवन में भी बहुत खराब हुई है, इस महिला के जीवन में। आज की शाम जिस वचन को मैं आप लोगों के साथ बांटने पर हूं, बल्कि बांट रहा हूं, इसके भी जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ है। परिस्थितियां तो ऐसी हैं कि ये बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत परेशान हो सकती हैं, लेकिन भी आज की शाम अगर इस वचन को मैं और आप अगर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि इसने अपनी परिस्थितियों में कुछ ऐसा किया है जो मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। और आज की शाम मुझे नहीं मालूम कि आपके जीवन के संघर्ष क्या है, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीजों के कारण आप परेशान हैं, लेकिन हाँ, आज की शाम परमेश्वर का ये वचन आप लोगों को एक बल देगा। आज की शाम एक महिला से आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं, और दूसरा राजा उसके चौथे अध्याय, दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय और उसके पहले पद से मैं कुछ एक पदों को आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूं और धीरे धीरे करके इसको समझाता भी चलूंगा। सुनिएगा, दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा। भविष्यद्वक्ताओं की चेलों में से मतलब एक बहुत प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति था और उसकी ये पत्नी है। एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि चर्च में बहुत एक्टिव है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि चर्च में बड़े बड़े पदों पर है, बड़े बड़े कामों को करता है, और ये उसकी पत्नी है। और कहानी आगे बढ़ रही है, इस स्त्री ने एलीशा की दुहाई दी है, और एलीशा और कोई नहीं है लेकिन पुराने नियम में यीशु का प्रतिरूप है, यीशु मसीह का एक प्रतिबिंब है एलीशा। और बिल्कुल आप इसको समझने के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि वो महिला जो है, वो स्त्री, वो परमेश्वर की दुहाई दे रही है। और कहानी में लिखा है कि एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था। ये महिला रो रही है, दुहाई दे रही है, बहुत परेशान है, और वो एलीशा से कह रही है कि देख देख मेरा पति मर गया है। और वो बहुत परेशान है क्योंकि किसी को खोना ये सबसे पेनफुल है। जवानी में अपने पति को खोना ये बहुत दर्दनाक है। हम उस दर्द की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिस उम्र में हमें अपने पति की आवश्यकता है, पत्नी की आवश्यकता है, उस उम्र में उसको खो देना। उसने अपने जवान पति को खोया है और वो एलीशा के पास गई है, परमेश्वर के पास, और वो उसकी दुहाई देकर वो कह रही है कि देख मेरा पति मर गया, और वो यहोवा का भय मानने वाला था। सिर्फ पति मरा होता तो ये कहानी नहीं लिखी जाती। अगर सिर्फ पति मरा होता तो आज की शाम मैं ये कहानी आप लोगों से नहीं बांट रहा होता। लेकिन इसके आगे भी एक और दुख है जो उस महिला के जीवन में है, और वो कहना चाह रही है कि देख, जिसका वो कर्जदार था, जिससे उसने कर्ज लिया था अपने जीवित रहते भर में, वो कर्जदार आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने साथ दास बनाने के लिए ले जाए। आप लोगों का ध्यान इस बात पे लेके जाना चाहता हूं। वो परेशान है क्योंकि उसका पति मरा है, और एक और परेशानी है कि वो कह रही है कि मेरा पति जिसका कर्जदार था, जिससे उसने पैसे लिए हैं, वो व्यक्ति लोग आए हैं, और वो पैसे नहीं मांग रहे हैं कि पैसा लिया था पैसे दे दो। शायद पैसे मांगे होते तो दिक्कत उतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन वो जो कर्जदार, जो जिससे कर्ज लिया है, वो व्यक्ति आए हैं और वो क्या कह रहे हैं कि मुझे ये दोनों बच्चे दे दो कि मैं उसे अपना गुलाम बना लूं। और इसलिए ये महिला परेशान है। नौकर में और गुलाम में फर्क है। नौकर नहीं बना रहे हैं, गुलाम बनाने के लिए लेके जा रहे हैं। नौकर और गुलाम में मालूम अंतर क्या है? नौकर कभी भी नौकरी छोड़ सकता है, नौकर कभी भी नौकरी छोड़ सकता है। उसको सैलरी पसंद नहीं आ रही है, उसको काम पसंद नहीं आ रहा है, उसको जगह पसंद नहीं आ रही है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, वो नौकर है, वो नौकरी छोड़ सकता है। लेकिन एक गुलाम कभी भी नौकरी छोड़ नहीं सकता जब तक उसका मालिक उसको ना छोड़े। और पुराने नियम में जब ये कहानी जब लिखी जा रही थी, उस समय के हिसाब में इजराइल में कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि गुलामों को लोग बाजार में लेके जाते थे, और मालूम उनका सर ऐसे झुका हुआ होता था,
और उनके पीठ में झुके हुए होते थे जमीन के तरफ। और मालूम उसका मालिक उनको बिल्कुल एक कुत्ते के जैसे, एक गाय के जैसे उसको बांध कर लेकर जाता था बाजार में बेचने के लिए, और दूसरे लोग पैसे देकर उसको गुलाम को खरीदते थे, और फिर वो दूसरे व्यक्ति का गुलाम हो जाता था और वो जिंदगी भर उसकी गुलामी करता था। वो चाहे तो उससे पानी भरवाए, वो चाहे तो उसको कोल्हू के बैल के जैसे बांध कर वो उसको तेल पिरोए, वो जो चाहे उसका मालिक उससे करा सकता था। जरा सोचिए कितनी भयानक स्थिति है। और वो महिला एलिशा की दुहाई दे रही है, और कहानी आगे बढ़ती है। और उसके बाद वो दास बनाने के लिए ले जाए। दूसरे पद में लिखा है, एलिशा ने उससे पूछा, मतलब आज के समय में समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने उससे पूछा है, ईश्वर ने उससे पूछा है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। वाह, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज की शाम भी परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज हम इतनी पीड़ाओं में है, तकलीफ में, अकेलेपन में है, अपने जीवन के संघर्ष में है, और मालूम हमसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम कैसे हो, कैसे रह रही हो, कुछ तकलीफ है भी कि नहीं है। आज घर में कोई पूछने वाला नहीं है। कोई लड़की सुबह से शाम तक वो सिर्फ काम किए जा रही है, और बदले में उसका पति भी उससे नहीं पूछ रहा है कि ठीक तो हो, तुम्हारा पीठ में दर्द होता है वो ठीक तो है, तुम्हारे पेट में दर्द होता है वो ठीक तो है, तुम ठीक हो। कोई माँ बाप अपने बच्चे से पूछ नहीं रहा है कि बेटा तुम्हारी उम्र 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रहा, तुमको कैसा लग रहा है, तुम कैसे हो, अच्छे हो भी कि नहीं हो, कैसा लगता है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आज की शाम ईश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हमारे सबसे बड़े तकलीफ में जो बातें आशा लेकर आती है वो ये कि परमेश्वर कह रहा है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और आज की शाम भी वो मुझसे और आपसे कह रहा है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और आगे सुनिए, कहानी आगे बढ़ रही है। उस महिला ने कहा मुझे, उसके बाद एलीशा ने कहा कि मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। तो उस महिला ने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। हिंदी में पढ़ने से थोड़ा ट्रांसलेशन का हेर फेर है, इसलिए उतना एग्जैक्ट समझ में नहीं आता। लेकिन इंग्लिश बाइबल में यह वचन ऐसे नहीं लिखा है कि एक हांडी तेल को छोड़। इंग्लिश में लिखा है, योर सर्वेंट हैज नथिंग एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ ऑयल। इसका मतलब कि वो महिला कह रही है कि योर सर्वेंट हैज नथिंग, तेरे दास के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे हैं, ना आशा है, ना उम्मीद है, कुछ भी नहीं है। बची है तो सिर्फ वो एक हांडी तेल। इसका मतलब वो एक हांडी तेल को वो कुछ समझ नहीं रही है, वो कुछ नहीं है उसके दृष्टि में। मालूम उसके पास कुछ भी नहीं है। मालूम मसीह जीवन का ये सबसे खूबसूरत समय है जब मैं और आप कहते हैं कि परमेश्वर हमारे पास कुछ नहीं है। योर सर्वेंट हैज नथिंग। तुम्हारे जीवन में क्या है? मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है प्रभु, कुछ भी नहीं है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास प्रभु कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग। जब तक लोगों के पास चीजें होती हैं उन्हें कभी परमेश्वर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिस घड़ी हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसी घड़ी से परमेश्वर का कार्य अद्भुत तरीके से मेरे और आपके जीवन में होना शुरू होता है। वो महिला कह रही है, योर सर्वेंट हैज नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना जाने कितने लोग हैं आज की शाम जो कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना जाने कितने लोग हैं इस कार्यक्रम में, मैं देख सकता हूं विश्वास की आंखों से कि कितने लोग हैं जो आज की शाम भी कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस परिवार में आनंद नहीं है, जिस घर में आनंद नहीं है, उस घर में कुछ भी तो नहीं है। जिस पति पत्नी के रिश्ते में खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, उसके जीवन में कुछ भी तो नहीं है। क्या फायदा उस पैसे का जिस पैसे से मैं खुशियों को खरीद नहीं सकता। और आज की शाम भी परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है। इस महिला के जीवन में भी था, वो कह रही थी मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मालूम जब हम इस बात को कहना शुरू करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मालूम उसी घड़ी से परमेश्वर का अद्भुत कार्य, उसकी योजना
मेरे जीवन में लागू हो जाती है। कहानी आगे है, समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कहानी को शॉर्ट कर रहा हूं। ये कहानी आगे बढ़ती है और आप सबको मालूम है, उसी एक हांडी तेल, मात्र 2 या 3 चम्मच तेल को मालूम परमेश्वर के सेवक ने, परमेश्वर ने आशीष दी और इतना तेल, इतना तेल, इतना तेल हो गया कि मालूम उसके घर के सारे बर्तन भर गए, सारे बर्तन भर गए। और मालूम पड़ोसियों से बर्तन लाने पड़े। इतना ज्यादा परमेश्वर की आशीष उस परिवार में आई। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी बड़ी तकलीफ है उतनी बड़ी आशीष है, जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतनी बड़ी गवाहियां हैं, जितना ज्यादा दुख है उतना ज्यादा परमेश्वर के नजदीक आने का ये मौका है। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम कि आप किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, आप प्रतिक्रिया करते हैं इन कठिन परिस्थितियों का, लेकिन आज की शाम जो चीजें मैंने अपने जीवन में सीखी है, जिसको मैं आपको बतला सकता हूं, वो ये कि जब कभी भी कठिन समय आए तो आप कहे कि परमेश्वर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल असहाय हूं, मैं बिल्कुल निर्बल हूं, मैं बिल्कुल कमजोर हूं और परमेश्वर मुझे आपकी आवश्यकता है। और जब हम इस प्रकार की प्रार्थनाओं को उस परमेश्वर से करते हैं, परमेश्वर हमें अपना बल देता है और उसकी आशीषें अपरंपार आती है और हम उसको गिन भी नहीं सकते और ना उसको छिपा सकते हैं। वो इतनी ज्यादा है कि वो सब जगह दिखाई देने लगती हैं। आज की शाम ढेर सारी बातें हैं, लेकिन अपने संदेश को यहीं पर रोक रहा हूं, इस आशा के साथ कि जब आपके जीवन में कठिन समय आएगा तो आप भी विश्वास के साथ ये बात कह पाएंगे कि हाँ परमेश्वर, मेरा भरोसा आप पर है, मेरा भरोसा आप पर है। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और हम थोड़ी देर प्रार्थना करें अपने स्थानों में। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, विश्वास करिए प्रभु उन सब बातों को जानता है। और आज की शाम जब पादरी आमोस टोप्पो जब आप लोगों के लिए विश्वास से प्रार्थना करेंगे, उन सभी प्रार्थना निवेदनों के लिए मैं विश्वास करता हूं कि अद्भुत कार्य आज की शाम परमेश्वर उनके द्वारा भी करने पर है। आपके प्रार्थना निवेदन हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बहुमूल्य है और हम लगातार उसके लिए प्रार्थना करते हैं हमेशा। और जब तक बड़ा परिवर्तन ना आ जाए तब तक हम आपके लिए चिंता करते हैं। परमेश्वर सारी बातों में हम सभी लोगों को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके करीब आते हैं प्रभु आज की शाम, और धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि तू हमें कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर तू हमेशा हमसे कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और परमेश्वर हम कभी बता नहीं पाते आपको। आज की शाम प्रभु हमारे सारे प्रिय लोगों की परिस्थितियों को आप जानते हैं परमेश्वर। हर कोई परमेश्वर खाली है, अकेला है, परेशान है। इन सबको परमेश्वर तो अपनी उपस्थिति दे। परमेश्वर वो तुझे पाले ताकि जीवन में सब चीजें हो जाएं। परमेश्वर आज की शाम प्रार्थना है कि उन सब की मुलाकात प्रभु आपसे हो जाए, आपको पाले और परमेश्वर अनंत जीवन उनका हो जाए। आज की शाम हम सभी लोगों को प्रभु अपने वचन से बल और ढाढ़स देने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के धैर्य के लिए। मैं माफी चाहता हूँ अगर मैं थोड़ा लंबा चला गया हूँ, तो आगे के समय के लिए मैं मिशनरी पादरी आमोस टोप्पो सर का स्वागत करता हूँ कि वो आए और जितने भी प्रार्थना निवेदन आज की शाम आप लोगों ने दिए हैं, हम लोग मिलकर उन सारे प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना करें। हमेशा याद रखें, हर मंगलवार ठीक इसी समय पे हम लोग संगति करते हैं, एक परिवार होके, जिस परिवार का नाम है ऑनलाइन चंगाई प्रार्थना सभा। अगर आप भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ और प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो जरूर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जुड़ते हैं, जरूर से औरों को भी जोड़ने में हमारी मदद करें। आप किसी भी तरीके से इस कार्यक्रम को सपोर्ट करना चाहते हैं, प्रार्थनाओं से या किसी प्रकार के सहयोग से, आप जरूर हमें बताएं। हम हमेशा आप लोगों के साथ ही हैं। भाई अशोक खलखो का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि कोलकाता से हैं, पश्चिम बंगाल से। उनके सहयोग के लिए हमारी पूरी टीम और ये कार्यक्रम आपका आभार व्यक्त करती है। प्रभु भाई अशोक खलको को बहुत आशीष दे, आपके सुंदर सहयोग के लिए प्रभु बहुत आशीष दे। प्रार्थना के लिए मैं आगे के समय के लिए मैं
मिशनरी पादरी आमोस टप्पू सर का स्वागत करता हूँ। सर, आपका स्वागत है।